अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने हम पढ़ा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया था, तो वो कहा था कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, तो वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है वो तो आपको पता है, जहाँ पर पूरी बॉडी का वेट कहाँ इकट्ठा होकर एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमेट्रिक शेप का फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। सिमेट्रिक शेप्स में यूनिफॉर्म चीज़ें, जैसे यूनिफॉर्म रॉड आ गया, ठीक है, यूनिफॉर्म स्क्वायर, यूनिफॉर्म सर्कल, यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर, यूनिफॉर्म ट्रायंगल, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना बहुत ही आसान है। जैसे ये यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, इसका जो वो पॉइंट जहाँ पर ये पूरा रॉड बैलेंस हो जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यूनिफॉर्म रॉड है तो इसलिए वो इसका सेंटर भी होगा, स्केल का लेंथ का जो सेंटर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रॉड। इसी तरह ट्रायंगल का सेंटर, इसका स्केल का सेंटर, इस कोने को इससे मिला दो, इस कोने को इससे, तो हमारा सेंटर वाला पॉइंट निकलेगा, वो यूनिफॉर्मली स्केल है, तो इस तरह हम ये निकलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरह सर्कल का सेंटर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हालोस्फीयर है, इनका ऊपर का सेंटर निकालो, फिर नीचे सेंटर निकालो, फिर उनको मिला दो, तो उस लाइन का जो सेंटर होगा उसे हम क्या बोलते, वो इसका सेंटर निकलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ट्रायंगल है, इनका मिड लो हर साइड का, और मिड को सामने वाले एज से किनारे से मिला दो, तो आपको जो सेंटर वाला पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इनका तो खैर आसान है, जो मेन हमने पढ़ना है वो है ये इरेगुलर शेप्ड थिन लैमिना, कि अगर हमारे पास कोई ऐसी शेप आ गई है जो रेगुलर नहीं है, तो उसका हमने वॉल्यूम कैसे मालूम करें, जो कहीं से मोटी है, कहीं से पतली है, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे ये नजर आ रहा है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मालूम करेंगे प्लम्ब लाइन की मदद से। एक हमें चाहिए होगा इसके जरिए। प्लम्ब लाइन क्या होता है, ये आपने देखोगा अक्सर मिस्त्रियों के पास भी होता है, वो दीवार को सीधा करने के लिए ना इसको नीचे गिरा देते हैं ऐसे, और देखते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड सीधा नीचे की तरफ होता है ना डायरेक्शन में, जरा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, सीधा फेंक के सीधा नीचे अमल करेगा, तो उससे हम चेक करते हैं दीवार वगैरह सीधी है कि नहीं, तो हम दीवार के लिए भी और भी बड़े पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये होता क्या है, सिंपल एक धागा होता है, नीचे मैश बांध देते हैं जिसे हम कहते हैं बो, तो इस तरह ये हमारा बन जाता है प्लम्ब लाइन। अब कैसे मालूम करेंगे हम इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम इस बॉडी के मुख्तलिफ एजेस पे सुराख कर देंगे, ए बी सी डी, फॉर एग्जाम्पल हमने 4 सुराख कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब एक नेल लूंगा, मतलब कील, जैसे दीवार में कील लगा देना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 इन सुराखों को इस कील के अंदर लटका दूंगा। जैसे मैंने ए पॉइंट पर लटका दिया इस बॉडी को, तो ए पॉइंट पर जैसे ए पॉइंट को कील में डाला, तो बॉडी फ्रीली खुद ही मूव करके इस पोजीशन में आ गई, कोई हमने नहीं फोर्सली करना, बस फ्रीली लटका देना है। अब जब वो फ्रीली हिल के रिलैक्स हो जाएगी तो इस पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस नेल के साथ इस प्लम्ब लाइन को भी लटका देना है। इस नेल के साथ क्या करना है, इससे प्लम्ब लाइन को भी आपने लटका देना है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल मैं प्लम्ब लाइन लटकाने लगा, तो प्लम्ब लाइन जैसा कि आपको पता है वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अब ये जहाँ पर प्लम्ब लाइन नीचे गिरा है, अब इसके धागे के साथ हम एक लाइन लगा देंगे। इस धागे के साथ हमने क्या करना है, एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। धागे को जो प्लम्ब लाइन का धागा है उसके साथ साथ, लो जी, ये हमारी एक लाइन बन गई, ठीक है। अब जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसी लाइन के अंदर होगा कहीं ना कहीं, तो वो हमें भी मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब मैंने ए सुराख पर लटका कर प्लम्ब लाइन पर लाइन लगाई थी, अब बी वाला होल है वो कील में डाल दो, नेल में डाल दो, अब बॉडी को फ्रीली हैंग होने दो, ठीक है। तो ये देखो, जैसा कि वो ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है, अब हमने कौन सा नेल डाल दिया है, बी वाला, ठीक है। ये देखो, तो 20 रफ में डाल के बॉडी को फ्रीली छोड़ दिया, बॉडी खुद ही हिल के इस पोजीशन में आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर भी प्लम्ब लाइन हैंग करेंगे, ठीक है, सीधा वर्टिकल, तो वो हमेशा सीधा वर्टिकल ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर धागे के साथ साथ हम क्या करेंगे, जब प्लम्ब लाइन रुक जाएगा तो यहाँ पर भी एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। वो ए सी वाली पहले लगी हुई है और एक और लगी, अब 2 लाइनें हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी होल भी हो गया, अब सी होल को इस नेल में डाल दो और बॉडी को फ्री छोड़ दो। जब मैंने सी होल को डाल के बॉडी को रैंडमली फ्री छोड़ा तो बॉडी ऑटोमेटिकली इस शेप में आके रुक गई। अब मैंने यहाँ पर फिर क्या किया, अब मैंने फिर यहाँ पर प्लम्ब लाइन को हैंग किया, ठीक है। और जो प्लम्ब लाइन जब रेस्ट में आ गया हिल के, तो जो सी लाइन मिली मैंने उस लाइन को भी क्या कर दिया, ऐसे हाईलाइट कर दिया, ठीक हो गया। अब रह गया तीसरा,
तो मैंने दूसरा हाफ में डाल दिया और बॉडी खुद ही बॉडी को फ्रीली छोड़ दिया, तो बॉडी फ्रीली मूव करके हिल के अपने रेस्ट पोजीशन में इस हालत में आ जाएगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, पेंडुलम को हैंग कर दिया, ठीक है। अब जो धागा होगा वो तो सीधा वर्टिकल ही होगा, तो मैं उसके ऊपर भी एक ऐसे लाइन लगा दूंगा। अब आपने देखा होगा सारी की सारी लाइंस कहाँ मिल रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये वो पॉइंट होगा इस बॉडी का जहाँ पर इस बॉडी का पूरा वेट इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा होगा, इस पॉइंट पर अमल कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रहा इस पॉइंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये रहा हमारा आज का मेथड जिससे हम क्या कर सकते हैं, इररेगुलर शेप बॉडी का वॉल्यूम मालूम कर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।